अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। इलेक्ट्रिकल पावर, आपने वर्ड सुना होगा पावर 9th क्लास में। इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, पावर वर्ड हमने सुना होगा 9th क्लास में। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिस रेट से वर्क किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं एक्चुअली में, एक पावर होती है और दूसरी होती है एनर्जी। ये होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, और ये होती है कैपेबिलिटी टू डू वर्क। कैपेबिलिटी टू डू वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कैपेबिलिटी ऑफ टू डू वर्क। फॉर एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन में बैटरी मान लो शो कर रहा है 100%। मान लीजिए बैटरी 100% शो कर रहा है। अब हर एक मोबाइल फ़ोन की एक कैपेबिलिटी होती है कि फुल चार्ज करने के बाद ये कंटिन्यूसली 6 से 7 घंटे चल सकता है। तो इस 100% बैटरी की कैपेबिलिटी क्या हो गई? 6 to 7 आवर्स ऑफ पावर बैकअप। मीन्स 6 से 7 घंटे चल सकता है एक बार उसको फुल चार्ज कर लिया। तो ये क्या हो गई? उसकी कैपेबिलिटी हो गई। क्या हो गई? उसकी कैपेबिलिटी। लेकिन मान लो आपने फ़ोन में गेम खेला, आप बहुत आराम से मान लो कोई भी गेम खेल, पबजी खेल रहे हो, अब 1 सेकंड में कितनी एनर्जी, कितनी बैटरी यूज़ कर ली? मान लो 1 सेकंड में उसमें से 0.1% कम हो गई। अब मान लो बचे इसमें 99.90%। इतनी बैटरी बची। पहले 0.1% हमने 1 सेकंड में यूज़ कर ली, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में कितनी एनर्जी यूज की जा रही है वो हो जाएगी पावर। क्या हो जाएगी वो? ध्यान से समझिए, डिफरेंस बहुत जरूरी है। एनर्जी क्या है? कैपेबिलिटी कितनी है? 6 से 7 घंटे। 1 सेकंड में कितनी पावर को यूज किया जा रहा है? दैट इज पावर। दैट 1 सेकंड में कितनी एनर्जी को यूज किया जा रहा है? दैट इज पावर। 1 सेकंड में एनर्जी के यूज को हम पावर बोलते हैं, और कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू डू वर्क को हम बोलते हैं एनर्जी। ओके, तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। बस कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल वर्ड ऐड कर दिया उसमें। द इलेक्ट्रिकल पावर is defined as the rate of doing इलेक्ट्रिकल वर्क। भाई इलेक्ट्रिकल वर्क कौन सा होगा? चार्ज पे जो करंट फ्लो कर रहा है वर्क, वही तो होगा। कैसे डिफाइन की जाती है? वो रेट जिससे हम इलेक्ट्रिकल वर्क कर रहे हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क कौन सा? करंट को फ्लो कराने में जितनी एनर्जी यूज हुई, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क। सो द रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। अच्छा, पावर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, होता था W/T। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर भी हो जाएगी, क्योंकि पावर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर भी कुछ ऐसी हो जाएगी, पावर जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और वर्क डन अपॉन टाइम। इसको हम शॉर्ट में चाहे तो ऐसे भी लिख देते हैं, जो हमने ऊपर लिखा है, P = W/T। इसकी यूनिट देख लेते हैं। यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर की ऐसा यूनिट। देखिए, हमको पता है
कि पावर होती है वर्क अपॉन टाइम। वर्क किस में होता है? जूल में। टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में। तो पावर क्या हो जाएगी? जूल अपॉन सेकेंड। तो कैसे लिख सकते हैं हमको? जूल पर सेकेंड। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड, ये तो यूनिट है, ऐसे यूनिट नहीं है। ऐसे यूनिट क्या होगी? इस जूल पर सेकेंड को ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। एक्चुअली में जूल पर सेकेंड को हम वाट बोल देते हैं। तो पावर थी हमारे पास जूल पर सेकेंड, लेकिन इस जूल पर सेकेंड को हम क्या बोल देते हैं? वाट। तो पावर की ऐसा यूनिट क्या है? वाट। दिस इज कॉल्ड वाट। चलिए, ये हमको पता चल गया। अब देखते हैं 1 किलोवाट आवर किसे कहते हैं, 1 किलोवाट किसे कहते हैं। क्योंकि हमने पावर तो देख लिया, पावर की ऐसे यूनिट होती है, ऐसे यूनिट हमको पता चल गया। ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वाट, ये होती है वाट, इसकी ऐसे यूनिट। अब 1 वाट किसे कहेंगे? किलो तो बाद में आएगा। 1 वाट किसे कहेंगे? डेफिनेशन फॉर 1 वाट। एक वाट की डेफिनेशन, जैसे हम सोचो थोड़ा सा, पावर हमारे पास क्या होती है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क कितना अगर मैं करूं, 1 जूल वर्क करूं और कितनी देर के लिए करूं? 1 सेकंड के लिए करूं तो कितना हो जाएगा? 1 वाट हो सकता है। तो इसी से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, हैं 1 वाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर is defined as the 1 joule या फिर 1 joule of energy, 1 joule of energy is consumed by any electrical appliance in 1 second। भाई तभी होगा, बिकॉज पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। What is work? It is 1 joule. What is time? 1 second. It will become 1 watt. This is the definition for 1 watt power। अच्छा, जो ऐसा यूनिट होती है हमको पता चल गया। इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। वाट इज रिप्रेजेंटेड बाई, जैसे पावर को कभी कभी हम P से रिप्रेजेंट करेंगे। वाट इज रिप्रेजेंटेड बाई W। वाट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब देखते हैं पावर के फॉर्मूले क्या क्या आ सकते हैं। भाई हमने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले देखे, हमने ओम्स लॉ का फॉर्मूला देखा, हमने सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला देख लिया। हम देखते हैं कि पावर का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। पावर कैसे निकाली जाए, बहुत इजी तरीका है और उसको हम करेंगे भी, है ना। फॉर्मूला फॉर पावर
फॉर्मूला फॉर पावर का फॉर्मूला एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो पावर होती है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और ये कोई रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल V है, करंट I फ्लो कर रहा है और ये चार्ज Q को कैरी करता है। चार्ज Q ट्रांसफर हो रहा है, इससे चार्ज Q ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ कि इस पोटेंशियल डिफरेंस ने इस चार्ज को फ्लो कराने में या फिर करंट को फ्लो कराने में कुछ वर्क किया, करंट को या फिर चार्ज को फ्लो कराने में कुछ वर्क किया। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको? तो मान लीजिए दिस वर्क मस्ट बी इक्वल्स टू, कैसे निकालते हैं हम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई वैसे वर्क निकलता था यहां पे, लेकिन फोर्स कौन लगाने वाला है? पोटेंशियल, दैट इज V इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, किसका हो रहा है? चार्ज का, Q चार्ज का। अब ये Q चार्ज जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही ज़्यादा Q फ्लो करेगा। तो Q कितना फ्लो किया? इतने पोटेंशियल से जितना Q फ्लो किया उसको हम बोल देंगे कि ये वर्क हो गया, है ना। तो यहाँ से हम Q को क्या लिख सकते हैं? देखो I हमारे पास था Q अपॉन T, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? I इंटू T। तो Q की वैल्यू यहाँ से लिख देते हैं हम, तो वर्क हो जाएगा V इंटू I इंटू T, है ना। तो यहाँ पे वर्क रख देंगे हम, V इंटू I इंटू T अपॉन टाइम T। T से T कैंसल आउट, सो पावर मस्ट बी इक्वल्स टू V इंटू I, जहाँ पे P क्या है? पावर, कौन सी? इलेक्ट्रिक पावर। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज जिसको बोल देते हैं हम। I क्या है? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। कौन सा करंट? जिस भी अप्लायंस में हमको पावर निकालनी है उसमें कितना करंट जा रहा है, ये वही I है। यहां से आ गई हमारी पावर की वैल्यू। पावर का एक फॉर्मूला ये, पावर के और भी कई सारे फॉर्मूले हो जाते हैं। पावर की ऐसा यूनिट तो हमको पता ही है, वाट है। ये तो एक फॉर्मूला हो गया इसका। दूसरा, क्या हम ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं? बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हम कुछ जानते हैं कि V इक्वल्स टू I इंटू R होता है, तो V की वैल्यू रख देते हैं इसमें। जब V की वैल्यू रखेंगे तो P हमारे पास क्या आ जाएगा? I इंटू R इंटू I, तो P हमारे पास आ जाएगा I स्क्वायर R। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अगेन ओम्स लॉ से ही हम I को क्या लिख सकते हैं? I को हम लिख सकते हैं V अपॉन R। देखिए क्या हो जाएगा? P इज इक्वल्स टू, P क्या है? V इंटू I है, तो V तो हमारे पास सेम है, लेकिन I की वैल्यू हमने V अपॉन R रख दी। तो P की वैल्यू क्या आ गई? P की वैल्यू आ जाएगी V स्क्वायर बाई R। दिस इज अवर थर्ड फॉर्म ऑफ पावर। दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ पावर। ये तीन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब हमको वोल्टेज और करंट दे रखा हो तो पावर ऐसे निकलेगी, जब करंट और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पावर ऐसे निकलेगी, जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो तो पावर ऐसे निकलेगी। तीनों पावर को निकालने के अलग अलग तरीके हैं, हमको आने चाहिए, तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। हालांकि पहले फॉर्मूले से ही तीनों फॉर्मूले निकल जाएंगे, बाकी के दोनों फॉर्मूले निकल जाएंगे, लेकिन हमको याद होने चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ एग्जाम्पल करते हैं, एक दो कैसे होता है क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैविंग वोल्टेज of 220 volt consumed 20 watt power, consume 20 watt
फाइंड द करंट फ्लोइंग इन सर्किट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा वो हमें पता करना है। देखिए बहुत आसान है सॉल्यूशन। गिवन क्या क्या दे रखा है, बहुत जरूरी है गिवन लिखना। गिवन क्या क्या दे रखा है, हमको वोल्टेज दे रखा है 220 है, पावर दे रखी है 20 वाट है। तो क्योंकि हमको पता है पावर V इंटू आई होती है, तो 20 तो हमको दे रखा है, वोल्टेज 220 है इंटू आई, तो यहाँ से I निकाल के आ जाएगा हमारा 20/220। 0 से 0 कट गया, I आ गया 1/11। I कितना आ गया 1/11। I will become 0. कुछ इतना आएगा 0.09 कुछ ऐसा आएगा इसमें। चलिए ऐसे ही पावर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ऐसे ही पावर के सारे क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे बहुत आसानी से।